Hello students, this is lecture number 4 on the topic aggregate demand and related concepts. In the previous lecture मैंने आपको consumption के types बता दिए थे, that was autonomous as well as induced. So autonomous याद रखना students, autonomous that is that consumption which is at zero level of income. मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी अपन कंजम्पशन करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. Now let us today understand consumption function. Consumption function अपन ने अभी तक propensity to consume पढ़ लिया था, that was APC and MPC. तो अब अपने को समझना है what is consumption function. याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन. तो अब इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन का सिंपल मीनिंग है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर कंजम्पशन एंड इनकम. अब जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, पर वो थोड़ा कम लेवल से इंक्रीज होगा बिकॉज दैट इज अ साइकोलॉजिकल लॉ. जैसे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 10,000 से, तो ऐसा नहीं कि आप कंजम्पशन भी 10,000 से इंक्रीज कर लोगे. हो सकता है कि आज मेरी इनकम 10,000 से इंक्रीज हो रही है तो मैं अपने खर्चे 5,000 से इंक्रीज कर लूंगा, और जो 5,000 बचे हैं वो मैं क्या कर दूंगा, 5,000 सेव कर दूंगा. दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. और कंजम्पशन फंक्शन यही बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. इसको डिनोट करते हैं इससे, C इज इक्वल्स टू फंक्शन का साइन और बीच में आपका y इंक्लूडिंग ब्रैकेट. सो कंजम्पशन फंक्शन का डिनोशन ऐसा आता है बेटा, दैट कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू F इज डिनोटिंग फंक्शन, और y हमको पता ही है, y इज इनकम. क्लियर गौरव? कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई? हाँ ओके सर। गौरव, आगे बढ़ जाएं अपन. कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, और ये अपन ने पहले भी देखा था, व्हाट वाज हाँ सर। कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल. अब देखो बेटा, अभी क्या बोला मैंने कि कंजम्पशन इतने लेवल से इंक्रीज नहीं होगा जितने लेवल से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है. तो इसको पहले अपन ग्राफ पे भी समझ लेंगे एंड नाउ टेबल आल्सो. सो फर्स्ट सीधी टेबल, इनकम में कितना चेंज दिख रहा है बेटा, टेल मी. हर बार इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है? 10 10 10 दिख रहा है गौरव? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. तो इनकम में कितना चेंज है गौरव? हाँ सर। 10 10 का. कंजम्पशन में कितना चेंज है? 10 का कंजम्पशन में देख 20 से 5 5. तो अभी अपने वही बोला कि अगर आपकी 5 5 इनकम 5। इंक्रीज हो रही है तो जरूरी नहीं कि आपका कंजम्पशन भी उतने ही लेवल से इंक्रीज हो. ओके. अब अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूं बेटा, सो व्हाट ग्राफ आई विल गेट इज, ये जो मेरा येलो लाइन बन रही है, तो यहां से मैंने स्टार्ट करा और कंजम्पशन फंक्शन प्लॉट करा. अब पहले ही बताया था कंजम्पशन फंक्शन जो रहता है बेटा, वो स्टार्ट होता है y एक्सिस से. ओके. और यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ओबी, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन की डेफिनेशन पहले ही बता दी प्रीवियस लेक्चर में. ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन व्हिच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. तो यहाँ पे देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कौन सा कंजम्पशन है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन मेरा 20 है. तो इसको बोलते हैं बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी बार से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी और उसके ऊपर बार, सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. क्लियर? अब आ जाते हैं कि अगर हमको क्वेश्चन दिया है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है. सेविंग दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, और एडी और एएस निकालना है. चलो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चलो आप ही बताओ इनकम का फॉर्मूला क्या था बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ इनकम? गौरव याद आ रहा है इनकम का फॉर्मूला? गौरव इनकम का फॉर्मूला याद आ रहा है? चलो. इनकम का फॉर्मूला बेटा है आपका C प्लस S. सो C प्लस S इज व्हाट? C इज योर कंजम्पशन एंड S इज योर सेविंग.
तो C plus S is the formula of what? C plus S is the formula of income. अब अगर आपके पास सेविंग दी हुई है और इनकम दी हुई है, तो यहाँ पे मैं कंजम्पशन का फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ बेटा? कंजम्पशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इनकम में से आप सेविंग माइनस कर दो। इनकम में से आप क्या माइनस कर दो? सेविंग माइनस कर दो, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे क्या बोल रहा है कि इनकम आपकी 600 है, सेविंग 0 है, तो यहाँ पे C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल्स टू इनकम इज 600, सेविंग इज 0, तो 600 माइनस 0, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे C 600। फिर उसके बाद यहाँ पे 900 इनकम दी हुई है, सेविंग 60 है, सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी माय आंसर रिलेटेड टू दिस? अगेन 900 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 60 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंजम्पशन, दैट विल बी 840। ओके, यहाँ पे देखो सेविंग और कंजम्पशन दोनों मिला के आपकी नेशनल इनकम भी हो रही है। फिर 120 दिया हुआ है, 120 माइनस 1200, ये कितना बनेगा आपका ओवरऑल? 1200 माइनस 120, दिस विल बी गिविंग मी 1080 एज माय कंजम्पशन। फिर उसके बाद 180 एंड देन 1500, so 1500 minus 180, my overall consumption now is 1320। ओके, फिर उसके बाद 1800 में से आप 240 माइनस करोगे, सो व्हाट यू विल गेट? 1560, एंड लास्ट इज 2100 minus 300 is will give you what? 2100 minus 300, here it will be 1800 as your consumption. Clear students? Okay, so whenever you are solving such type of question beta, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप सिंपल फॉर्मूलेस लगाएं। नाउ द फॉर्मूला ऑफ एडी एंड एएस इज रिमेनिंग। सो एडी का फॉर्मूला आपका था C प्लस आई। सो एडी फॉर्मूला इज व्हाट? C प्लस आई, कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, लगाओ 600 प्लस 100 700, then 800 840 plus 100 940, then 1080 plus 100 it will be 1180, then 1320 plus 100 it will be 1420, then 1560 plus 100 it will be 1660, 1800 in plus 100 it will be 1900। अब आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। वो था आपका नेशनल इनकम के बराबर, कैसे? C प्लस एस, तो यहाँ पे AS इज डायरेक्टली इक्वल टू इनकम, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, then it will be 900, then it will be 1200, then it is 1500, then it is 1800, and at last it is 2100, because aggregate supply is always equal to income. Now see the answer, students. You will be able to see that your solution, I told you AS and income are equal। फिर उसके बाद अपना ये आंसर जो बना AS 700 जैसे C प्लस आई, पहले अपन ने कंजम्पशन निकाल लिया था, कंजम्पशन के बाद अपन AD पे गए, AD फॉर्मूला इज C प्लस आई। नाउ algebraic expression of consumption function, what is the algebraic expression on consumption function beta? ये a bar है, that is a bar is equals to C bar, consumption function, and B is what? B is MPC, okay, and point into Y, that is your income, okay, B is MPC। So students, this is the algebraic हाँ सर। expression of consumption function। As I told you, जो A bar है यहाँ पे, that is your autonomous consumption, जिसको हम C bar भी लिख सकते हैं। जो B है, that is your MPC, marginal propensity to consume, and Y is your income। So algebraic expression of your consumption function, students, is A bar plus B Y। ओके, तो यहाँ पे A बार आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाता है, B इज योर MPC, एंड योर पर्टिकुलरली Y इज स्टैंडिंग द लेवल ऑफ इनकम। अब इसको प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम से समझते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम दे हैव गिवन, सपोज द कंजम्पशन फंक्शन is given as 400 plus 0.65। ओके, क्या बोल रहे हैं? कंजम्पशन फंक्शन आपका 400 प्लस 0.65 है, assuming the level of income as 2000 and 5000, determine the level of consumption expenditure as well as हमको क्या निकालना है? APC।
तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है बेटा 400 प्लस 0.6y। सो 400 क्या है बेटा हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर है, याद आ रहा है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन गौरव? 400 क्या है अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर उसके बाद हाँ सर। 0.6 क्या है एमपीसी एंड y इज योर इनकम। अब देखो बेटा y की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक तो वैल्यू दी हुई है 2000, एक तो वैल्यू दी है 5000। तो पहले 2000 की वैल्यू पुट अप करते हैं। c इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.6 y इट इज 2000 मल्टीप्लाई कर लिया इससे। सो 2000 इंटू 0.6 मतलब 2000 का 60% कितना हुआ 2000 इंटू 0.6 60% ऑफ 2000 इट विल बी 1200। ओके, तो 1200 ये हुआ और इस पे कंजम्पशन ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस कर लिया। सो ओवरऑल कंजम्पशन मेरा कितना आ गया 1600। ओके, जहां मेरी इनकम 2000 है वहां मेरा कंजम्पशन कितना आ गया 1600। तो अब मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है दैट इज एपीसी। तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला इज सी डिवाइडेड बाय वाई। तो कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन इज 1600 और इनकम कितनी थी बेटा इस पे 2000। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2000 आपका जो आंसर ईपीसी का आएगा वो आएगा 0.8। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अभी तो मैंने अभी सिर्फ 2000 से सॉल्व करा है, अब 5000 से सॉल्व करूं। इज इट क्लियर गौरव? 2000 का वैल्यू क्लियर हो गया। हाँ सर। अब चलो अपन अब स्टार्ट करते हैं 5000 से। अब देखो वापस कंजम्पशन फंक्शन हमारा C इज इक्वल्स टू, अब मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ सो दैट आपको कलर समझ में आए। तो C इज इक्वल्स टू आपका कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 400 प्लस 0.6y। अब मेरा इनकम कितना लेना है मुझे 5000। सो पुट अप इन दी क्वेश्चन। सो 400 प्लस 0.6 y की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को अब 5000। सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 बेटा आपका आंसर बनेगा 3000 60%। और 3000 में आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा 3400। तो ये कंजम्पशन है। इनकम कितनी थी उस पे 5000। अब मुझे एपीसी निकालने के लिए बोलेंगे तो कंजम्पशन 3400 सी बाय वाई। फॉर्मूला क्या है एपीसी का, सी डिवाइडेड बाय वाई। तो कंजम्पशन कितना है 3400 और इनकम कितनी थी बेटा उस लेवल पे 5000। सो 3400 डिवाइडेड बाय 5000 आपका जो एपीसी अब आएगा वो आएगा 0.68। क्लियर गौरव? इज इट क्लियर गौरव नाउ? कैसे अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो पाएगा? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आपके पास आप इसका सॉल्यूशन, जब अपना इनकम 2000 थी मैंने ये पूरा सॉल्व करा, एपीसी निकाल के दिखाया 1600 डिवाइडेड बाय हाँ सर। 2000। नाउ इट वाज पर्टिकुलरली 0.8। देन अगर अपना इनकम 5000 थी सो अगेन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। आपका कंजम्पशन 3400 आया था, एपीसी बनेगा 3400 डिवाइडेड बाय 5000 जो आपका आंसर बना 0.68। क्लियर? नाउ कमिंग टू बेटा सेविंग फंक्शन। अब जैसे कंजम्पशन फंक्शन था ना बेटा, अब वैसे ही सेविंग हाँ सर। फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या बता रहा है, read it from the slide। saving function क्या होगा बेटा गौरव? what will be the saving function? read it from the slide। चलो I am reading for you। saving function is a It shows relationship with, relationship between saving and continue। saving it function क्या है, हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा। shows relationship between saving and income. ओके जैसे कंजम्पशन फंक्शन किसके बीच में रिलेशन था, कंजम्पशन और इनकम के बीच में। तो अगर मैं सेविंग फंक्शन की बात करूं बेटा, तो सेविंग फंक्शन इज आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन सेविंग एज वेल एज इनकम। ओके, दिस इज व्हाट सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं बेटा सेविंग फंक्शन के शेड्यूल पे। कैसा शेड्यूल है बेटा सेविंग फंक्शन का,
याद करो अपना जो कंजम्पशन फंक्शन था उसी से अपन ने क्या निकाला, सेविंग, क्योंकि इनकम हमको दी हुई थी। अपन ने अब क्या फॉर्मूला लगा दिया कि इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेविंग। नाउ वन थिंग बेटा, जो सेविंग कर्व है वो स्टार्ट होगा नेगेटिव वाई एक्सिस से। यहाँ पे भी तुम देखोगे अभी ये हमेशा स्टार्ट होगा नेगेटिव वाई एक्सिस से, बिकॉज दी स्टार्टिंग सेविंग्स आर नेगेटिव, क्योंकि वहां पे आपका इनकम जीरो है और कंजम्पशन था, तो स्टार्टिंग में सेविंग नेगेटिव आएगी आएगी। तो ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन जो वाई एक्सिस के अपना ये एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये हमेशा सेविंग फंक्शन जो होगा वो स्टार्ट होगा बिलो दी एक्स एक्सिस से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती हैं, क्योंकि कंजम्पशन आपका है लेकिन सेव आपकी इनकम क्या चल रही है उस वक्त, जीरो। इन दैट केस आपकी सेविंग फंक्शन जो होगा इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी बेटा इन दिस केस ऑल्सो देर इज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पे भी दो प्रोपेंसिटी आएंगी। पहला होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज नोन एज एपीएस, एंड दूसरी होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज नोन एज एमपीएस। कितनी प्रोपेंसिटी होंगी गौरव, बताओ मुझे, हाउ मेनी प्रोपेंसिटी? कितनी होंगी गौरव, कितनी प्रोपेंसिटी टू सेव होंगी बताओ? Okay, so there will be two propensity to save. One is APS and second is MPS. तो अगर मैं APS की बात करूं फर्स्ट, तो APS is nothing but the ratio between the saving as well as income. जैसे याद करो बेटा आपका APC फॉर्मूला था, APC का फॉर्मूला था कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, यहाँ APS का फॉर्मूला हो जाएगा सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो APS का फॉर्मूला आपके पास सिंपल है कि जो आपकी सेविंग है उसको डिवाइड कर लो इनकम से। जैसे फर्स्ट यहाँ पे -6 को डिवाइड करा 0 से, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर तो आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट। कमिंग टू नेक्स्ट, -10 को डिवाइड कर -2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे आपका सेकेंड एपीएस जो आया वो आया -0.2। फिर मैं आया थर्ड पॉइंट पे, तो वहां पे आपकी सेविंग पॉजिटिव हो गई, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 20, तो अब आपका आंसर आएगा 0.1 पॉजिटिव का। और फिर उसके बाद आए अपन नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी गिविंग यू 0.2 अगेन, बट दिस टाइम इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर गौरव? एपीएस कैसे निकालते हैं आ गया समझ में गौरव? दैट इज सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। सेविंग को आप डिवाइड कर लो आपकी इनकम से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज एपीएस, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर आ जाते हैं बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एपीएस। एपीएस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि कैसे अपने को एपीएस निकालना है। आपको यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है एज वेल एज द इनकम इज गिवन। सो सपोज द फॉर्मूला आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और मुझे एपीएस निकालना है, तो सब फर्स्ट फॉर्मूला सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो सेविंग मेरी मान के चलो मैंने यहाँ पे ली है 150, तो अगर सेविंग मैं 150 ले रहा हूँ और इनकम उस लेवल पे कितनी है 200, सो 150 डिवाइडेड बाय 200, माय एपीएस विल बी इक्वल्स टू 0.75। अब आ जाते हैं बेटा व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज की एपीएस की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, व्हाट विल बी दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो सबसे पहली वैल्यू बेटा, अगर आपका इनकम 0 है तो एपीएस क्या होगा, इनफाइनाइट, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। फिर उसके बाद अगर आपकी सेविंग्स नेगेटिव है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था सेविंग्स नेगेटिव होंगी, यहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, तो यहाँ पे सेविंग -20, सो -20 के कारण आपकी सेविंग यहाँ पे नेगेटिव होंगी एट व्हेन योर सेविंग्स आर नेगेटिव। तो फॉर्मूला अपना वही है, दैट इज एस डिवाइडेड बाय वाई। अब आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, सो अल्टीमेटली एस डिवाइडेड बाय आपका आंसर क्या बनेगा, नेगेटिव।
फिर अगर आपकी सेविंग 0 हो गई, इन दैट केस योर ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन क्या होती है बेटा, इक्वल। सो अगर इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो गए, सेविंग 0 हो गई, सो आपका एपीएस भी क्या होगा यहाँ पे 0। फिर आ जाते हैं, अगर सेविंग इज पॉजिटिव एंड हियर सपोज 30 इज पॉजिटिव, सो अगेन अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी एपीएस की। तो यहाँ पे अपन एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, विद द इंक्रीज इन इनकम योर एपीएस विल इंक्रीज। ऐसे देखो यहाँ पे बेटा, फर्स्ट इनिशियली जब डिस सेविंग्स थी तब नेगेटिव था, और जैसे ही अपन ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे तब ये 0 पे पहुंचा, और फिर जब अपन पॉजिटिव पे पहुंचे तो अल्टीमेटली यहाँ पे एपीएस की वैल्यू क्या हो गई, 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई। एज यू कैन सी यहाँ पे डिस सेविंग थी तो नेगेटिव एपीएस था, फिर जब ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे सो एपीएस आपका कितना आ गया, 0, बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू 0। और वहीं जहां पॉजिटिव सेविंग्स पे आ गए, सो आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव सेविंग्स पे आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे सेविंग इज पॉजिटिव, सो एपीएस इज इंक्रीजिंग विद द लेवल ऑफ सी। ओके, दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में आप ये नोट जरूर नोट कर लीजिएगा, एपीएस कैन नेवर बी और इक्वल टू ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आगे बताऊंगा बेटा, that is APS plus APS, APC plus APS is equals to 1, ये प्रॉपर्टी याद रखना। और APS increases with the increase in the level of income, ये याद रखना कि with the increase in the level of income our average propensity to save also increases। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा आपका एपीएस भी इंक्रीज होगा। सो समिंग अप टुडेज लेक्चर, अपन ने क्या क्या समझा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज अपन ने समझा कंजम्पशन के बारे में। कंजम्पशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑटोनॉमस एंड नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड। फिर अपन ने बेटा कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझा था, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B वाई। कंजम्पशन फंक्शन में C बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B is your MPC and Y is your what? Y is your particularly income। फिर अपन ने 2-4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन करे थे, और फिर हम जंप करे सेविंग फंक्शन पे। फिर अपन ने पढ़ा सेविंग फंक्शन, अभी सेविंग फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे बाद में। तो सेविंग फंक्शन में अपन ने अभी समझा है S is equals to F ब्रैकेट्स में y। फिर अपन ने बेटा एक और चीज समझी, प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, तो कितनी प्रोपेंसिटी टू सेव होती हैं, अगेन एज कंजम्पशन की 2 थी तो सेविंग की भी 2। फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेकेंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आई हैव एक्सप्लेन एपीएस इन दिस लेक्चर, अभी आप प्रैक्टिकल उसका देखिए। एमपीएस वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, दैट इज सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। उसकी कितनी वैल्यूज होंगी ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड वन प्रॉपर्टी टुडे आई हैव डिस्क्लोज्ड टू यू, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ पे याद रखना ऐसा क्यों होता है, अगर इसका फॉर्मूला खोलें तो एपीसी का होता है C बाय वाई और एपीएस का होता है S बाय वाई। Now y is common denominator, तो C plus S कितना हो गया बेटा, C plus S is equal to income only, तो income divided by income आपका आंसर क्या बना, 1। This is the particular calculation related to property। So thank you students for listening today's lecture. Do subscribe my channel for further updates related to economics.